मणिपुर जल रहा है, काफी जल रहा है। लेकिन मणिपुर क्यों जल रहा है? हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मणिपुर की 2 आदिवासी महिलाओं को बिना कपड़े की नंगी परेड करवाई गई। ये जो 2 आदिवासी महिलाएं मणिपुर की कुकी समाज की बताई जा रही है और शामिल भीड़ ये मैतेई समाज की बताई जा रही। लेकिन इस घटना के डेमोक्रेटिक कहने वाले भारत और सभ्य समाज के लिए काफी शर्म की बात है। लेकिन इस प्रकार की मणिपुर में हिंसा क्यों हुई और मैतेई समाज और कुकी समाज के बीच का संघर्ष क्या है, इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज लीक। आज की वीडियो में हम कुकी समाज और जो मैतेई समाज है, इन दोनों के बीच में संघर्ष क्या है, इसी के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं और इसके पीछे का डेमोक्रेटिकल, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और पॉलिटिक जो बैकग्राउंड है वो भी समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं इस संघर्ष के पीछे का बैकग्राउंड में। मणिपुर के कुल क्षेत्रों में 90% एरिया पहाड़ी क्षेत्रों का आता है और 10% एरिया मैदानी क्षेत्रों का आता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग नागा और कुकी समुदाय आदिवासी समुदाय के, और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले मैतेई समाज के लोग ये हिंदू समाज के बताए जा रहे हैं। दूसरा, अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते तो मणिपुर में अंग्रेजों का आगमन होने के पूर्व मणिपुर का राजा ये मैतेई समाज का होता था या मैतेई समाज का वहां पर शासन होता था। 1891 में मणिपुर में अंग्रेजों का कब्जा होने के कारण वहां के मैतेई समाज के राजा को न हटाते हुए उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और उसी के द्वारा अंग्रेजों का शासन किया जाने लगा। जैसे मणिपुर में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया या मणिपुर में अंग्रेजों का शासन आया, आगे चलकर ईसाई मिशनरियों ने भी वहां पर धर्म प्रसार करने का काम किया और ईसाई जो अंग्रेज मिशनरियां थी उन्होंने मणिपुर में कुकी और नागा पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी समुदाय में वहां पर क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। वहां की मैतेई समाज और कुकी समाज की जनसंख्या के आधार पर मणिपुर के क्षेत्र का यानी जमीन का भी बंटवारा कर दिया। वहां पर मैतेई समाज की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण मैतेई समाज को ज्यादा जमीन दी गई और कुकी समाज की जनसंख्या आदिवासी समुदाय की जनसंख्या कम होने के कारण आदिवासी समुदाय के वहां पर क्षेत्र यानी जमीन कम दी गई। जो कुकी समाज है वो आदिवासी समुदाय घुमक्कड़ होने के कारण हर सीजन के अनुसार जगह बदलने के कारण इस अंग्रेजों के निर्णय का उन्होंने सख्ती से विरोध किया। मैतेई समाज और कुकी समाज संघर्ष के रूप में एक दूसरे के सामने आ गया। ये हो गया उसका हिस्टोरिकल रीजन। मणिपुर के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते, वही मैदानी क्षेत्र में रहने वाले मैतेई समाज के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार मणिपुर के मैदानी क्षेत्रों में 41% क्रिश्चियन आबादी है, वही 41% हिंदू आबादी है। मैतेई समाज का कुकी समाज के ऊपर मुख्य रूप से यह आरोप है कि कुकी समाज के बहुसंख्यक लोग बाहरी राज्य से घुसखोरी करके आए, जिसके कारण मणिपुर में उनकी आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। उसी प्रकार से कुकी समाज का यह कहना है कि उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें अधिकार मिलने के पक्ष में, जिसके कारण कुकी और मैतेई समाज में संघर्ष बढ़ा है। कुकी और मैतेई समाज में संघर्ष में सबसे बड़ा बराबर का हिस्सेदार अगर कोई है वो तो वह है वहां की राजनीति। शुरुआत के समय पर भारत की स्वतंत्रता के बाद मणिपुर को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी मणिपुर का पूरा शासन दिल्ली के बाबू द्वारा किया जा रहा था, यानी मणिपुर की जनता का किसी भी इच्छा का आदर नहीं किया गया। आगे चलकर मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर राज्य में मैतेई समाज की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण मैतेई समाज के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी और नागा क्षेत्रों में जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण यह संघर्ष और बढ़ गया। वर्तमान स्थिति की बात करते तो मणिपुर के वर्तमान 60 सीटें ये मैतेई बहुसंख्यक क्षेत्रों में से आती है। अगर मणिपुर का कोई भी मुख्यमंत्री बनता है वो मैतेई समाज का बनता है। कुकी लोगों का मुख्य आरोप यह है कि मैतेई समाज के मुख्यमंत्री की मुख्य रूप से नीतियां
कुकी समाज के विरुद्ध में रहती है। वर्तमान स्थिति में मणिपुर के एन बीरेन स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, वो भी मैती समाज के हैं। इनके कार्यकाल में मुख्य रूप से दो घटना घटी है जिसके कारण मणिपुर में यह हिंसा हुई है। इसका पहला कारण यह है कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम जैसे नशीले पदार्थों की खेती की जाती है। इस प्रकार की बात से हमने यह है, और इस प्रकार के कुकी और नागा लोग अफीम की खेती करके फॉरेस्ट एरिया पर भी अतिक्रमण कर रहे, जिसके चलते हुए आगे सरकार ने फॉरेस्ट के ऊपर ये जो अतिक्रमण किया उसे हटा दिया गया। लेकिन ये एक अतिक्रमण हटाने के कारण कुकी समाज के लोग वहां पर विस्थापित होने लगे। कुकी समाज का यह कहना है कि हमारे ऊपर ये जो आरोप लगाए गए वो गलत आरोप है, और एन बीरेन स्वामी यानी मैती समाज के मुख्यमंत्री का मुख्य एजेंडा यही है कि मणिपुर से कुकी समाज को हटाया जाना है। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय एन बीरेन स्वामी के कार्यकाल में हुई घटना यह है कि वहां के हाईकोर्ट के द्वारा मैती समाज जो बहुसंख्यक समाज है उसे आदिवासी जनजाति यानी एसटी का रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात कही है। एसटी का दर्जा देने के कारण वहां के मैती समाज भी आदिवासी जनजाति की सुविधा मिलेगी। इसी पर कुकी समाज का मुख्य आरोप यह है कि आदिवासी जनजाति का दर्जा बहुसंख्यक मैती समाज को देने के कारण ये हमारे अधिकार छीन लेंगे और हमारे जमीनों पर भी कब्जा कर लेंगे। इसी दो आधार पर दोस्तों मणिपुर के आदिवासी लोग एक हुए और इस प्रकार की घटना घटी है। आपको मणिपुर के संघर्ष के बारे में और क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।